आलसी विद्यार्थी। ऋषिकुल गुरुकुल में अनेक ब्रह्मचारी पूरे अनुशासन पूर्वक रहते थे। वो रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे ही उठ जाते और ध्यान व्यायाम आदि करते। वहीं गुरुकुल के 3 विद्यार्थी अग्नि, निशांत और प्रशांत इतने कठोर तप से डरकर गुरुकुल से भाग जाना चाहते थे। भ्राता प्रशांत, हमें शीघ्र ही इस नर्क से निकलने का कोई उपाय सोचना होगा। इतने कठोर अनुशासन में तो मैं एक पल भी नहीं जी सकता। कितनी बार तो हमने भागने की कोशिश की है भ्राता अग्नि, पर बार बार वह दुष्ट वेदांत हमें पकड़ लेता है और जाकर गुरुदेव से कहकर हमें दंड दिलवा देता है। वह गुरुदेव का प्रिय शिष्य जो ठहरा। लेकिन अब हमारे मार्ग में कोई कंटक नहीं है मेरे प्यारे भ्राता हूँ। मैंने सुना है कि वह दुष्ट वेदांत किसी चमत्कारी औषधि की खोज में पहाड़ों पर गया है। अब हम बिना किसी परेशानी के यहाँ से भाग सकते हैं। तभी गुरुकुल में कक्षा शुरू होने की घंटी बजती है और सभी विद्यार्थी एक पेड़ के पास इकट्ठे होकर जमीन पर बैठ जाते हैं। गुरुदेव पेड़ के चबूतरे पर बैठकर उपदेश करते हैं। अथ त्रिविदुख अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ, अर्थात अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, इन 3 प्रकार के दुखों के स्वरूप और इनसे बचने के उपायों के बारे में आज की कक्षा में चर्चा होगी। अभी हम कुछ देर अपनी आंखों को बांधकर ईश्वर का ध्यान करेंगे, फिर आज की कक्षा आरंभ करेंगे। गुरुदेव और सभी विद्यार्थी अपनी आंखों को बंद कर ईश्वर का ध्यान करने लगते हैं। तभी अग्नि धीरे से बोलता है। भ्राता निशांत और प्रशांत, यही अवसर है, चलो यहाँ से भाग जाते हैं। बिल्कुल सही कहा भ्राता अग्निदेव जी, चलो चलो जल्दी चलो। सबकी आंखें खुलने से पहले ही अग्नि, प्रशांत और निशांत गुरुकुल से भाग जाते हैं और रास्ते में एक नाव पर बैठकर नदी के उस पार को जाने लगते हैं। आपकी बुद्धि तो कमाल की है भ्राता अग्नि, क्या सही अवसर की तलाश की है। यदि थोड़ी सी भी देर होती तो हम फिर से भागते हुए पकड़े जाते। बार बार भागने की कोशिश के कारण इसका अच्छा अभ्यास हो गया है। इसमें कोई बुद्धिमानों वाली बात नहीं है। संकट पड़ने पर गधा भी शेर बन जाता है। लगता है तुम्हें मेरी बुद्धिमत्ता से जलन है, वरना बार बार भागने का अभ्यास तो हम तीनों को बराबर ही है। तभी अचानक से हवा तेज चलने लगती है और नदी का पानी उफान मारने लगता है, जिससे उनकी नाव जोर जोर से हिलने लगती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? लगता है नदी में तूफान आया है। जल्दी जल्दी चप्पू चलाओ। प्रशांत और निशांत जोर जोर से चंपू चलाने लगते हैं। तभी पानी का एक जोर का झटका उनकी नाव पर लगता है और वो उल्टा होकर डूबने लगते हैं। अरे अरे, इसे कोई रोको, रोको कोई इसे। कहाँ पाताल में जा रहे हैं? हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? इस तूफान को भी अभी ही आना था। तभी डूबने के डर से वो तीनों आनन फानन में नदी में कूद जाते हैं और एक विशाल लहर से टकराकर अलग अलग दिशा में बढ़ने लगते हैं। अग्नि पहाड़ों से घिरे जंगलों में पहुंच जाता है, निशांत एक नगर में पहुंच जाता है और प्रशांत एक गांव में। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया? लेकिन जहाँ भी आ गया हूँ बिल्कुल ठीक जगह आ गया हूँ। मैं इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को खोद कर अपनी गुफा बनाऊंगा और जंगल से प्रतिदिन स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल तोड़कर लाऊंगा और उनको लाकर खाऊंगा। आहा, कितना सुखमय जीवन होगा। उस नर्क से तो लाख गुना अच्छा। तभी जोर से बिजली कड़कती है और जंगल में गिर जाती है, जिससे सारे जंगल में आग लग जाती है। अग्नि जल्दी से पहाड़ों की तरफ जाता है और उसे खोदना आरंभ कर देता है। तभी पहाड़ों की मिट्टी सरक कर उसके ऊपर गिर जाती है और वो उसमें दब जाता है। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, नहीं तो मैं यहाँ दब कर मर जाऊंगा। कोई है? बचाओ मुझे, निकालो मुझे यहाँ से, निकालो मुझे। लेकिन उस वीरान जंगल में कोई भी उसकी करुण पुकार सुनने वाला नहीं था।
धीरे धीरे जंगल की आग बढ़कर अग्नि के पास पहुंचने लगती है। तभी उन जलती आगों के बीच में से दौड़ता हुआ एक युवक आया। अग्नि उसे देख जोर से चीखा। वेदांत, मेरे भ्राता वेदांत, तुम यहाँ कैसे? जरूर ईश्वर ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। मैं यहाँ इस पहाड़ पर चमत्कारी औषधि की खोज में आया था भ्राता अग्नि। जब लौट रहा था तो तुम्हारी चीखें सुनी और दौड़ता हुआ यहाँ आ गया। रुको, मैं तुम्हें अभी निकालता हूँ। वेदांत ने अग्नि का हाथ पकड़कर जोर से खींचा और उसे मिट्टी के ढेर से निकाल दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता वेदांत। मैं जल्दी से पहाड़ खोद देता हूँ, फिर हम दोनों इसमें आराम से रहेंगे। तुम मूर्ख हो क्या अग्नि? गुरुदेव कहते हैं दुनिया में 3 प्रकार के दुख होते हैं। पहाड़ों के नीचे तुम्हारा दबना, जंगल में आग लगना, यह सब अधिदैविक दुख के अंतर्गत आते हैं। यह दुख हमें प्रकृति के प्रकोप से प्राप्त होते हैं। इसका केवल एक ही उपाय है, जहाँ यह दुख आवे वहाँ से तुरंत भाग जाएं, उस जगह एक पल भी ना ठहरें। अगर जंगल में आग लगने पर तुम पहाड़ खोदकर यहीं रहने की बजाय यहाँ से भाग जाते तो इतना दुख नहीं सहते। चलो यहाँ से पलायन करते हैं। अग्नि और वेदांत तेजी से दौड़ते हुए उस जंगल से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर अग्नि बोलता है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है भ्राता वेदांत। अगर आज तुम नहीं होते तो मेरे प्राण ही चले जाते। मैं भी तुम्हारे साथ अपने प्यारे गुरुकुल चलूँगा। मैं समझ गया हूँ कि विद्या प्राप्ति का कर्म शुरू में जहर की तरह दुखदाई होता है, लेकिन बाद में उसका परिणाम अमृत की तरह होता है। मुझे खुशी है कि ईश्वर ने तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करी अग्नि, लेकिन मेरी चमत्कारी औषधि की खोज अभी पूर्ण नहीं हुई है। तुम्हें यहाँ से आगे का रास्ता अकेले ही तय करना होगा। मैं तुम्हें गुरुदेव द्वारा बताए गए 3 प्रकार के दुख और उनसे बचने के उपायों के बारे में बता देता हूँ, तो सुनो। वेदांत अग्नि को गुरुदेव के उपदेश सुना देता है और उसे विदा करता है। अग्नि वापस से अपने गुरुकुल की ओर बढ़ चलता है। दूसरी ओर निशांत एक नगर में भटकता रहता है। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि नदी के इस पार इतना सुंदर नगर बसा हुआ है। अब मैं यहीं पर कोई व्यापार आरंभ करूंगा और खूब धन कमाऊंगा और एक सुंदर सा घर लूंगा। ही 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 ही। तभी निशांत एक गहरी सोच में पड़ जाता है और बोलता है। व्यापार आरंभ करने के लिए तो ढेर सारा धन चाहिए होगा, मगर वो मैं कैसे इकट्ठा करूंगा? हाँ, समझ गया। मैं घर घर जाकर गुरुकुल के नाम पर भिक्षा मांगूंगा। वैसे भी इन मूर्ख नगरवासियों को कहाँ पता होगा कि अब मैं गुरुकुल का विद्यार्थी नहीं रहा। गुरुकुल का नाम सुनते ही लोग श्रद्धा से मुझे खूब सारा धन दे देंगे। हे। निशांत घर घर जाकर गुरुकुल के लिए भिक्षा मांगता था। ऐसा बोलकर भिक्षा मांगने लगता है। ओम भगवती भिक्षाम देहि, ओम भगवती भिक्षाम देहि। भोले भाले नगरवासी निशांत को अपनी श्रद्धा अनुसार खूब धन देते हैं, लेकिन वो व्यापार आरंभ करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। ये देख निशांत गुस्से से लाल हो जाता है। लगता है ये नगर केवल दिखने में सुंदर है। यहाँ के लोग तो बहुत ही कंजूस हैं। पर्याप्त भिक्षा भी नहीं देते। मुट्ठी भर धन देने में इनकी नानी मरती है। इतने कम पैसों में व्यापार कैसे आरंभ होगा? तभी वहाँ से एक शाही दल राजमहल की तरफ जा रहा था, जिसमें राजा भद्रसेन बैठे हुए थे। इस विषमकारी शाही दल को देखकर निशांत को एक विचार सूझा। वाह, इस नगर के राजा तो अत्यंत समृद्ध लगते हैं। अगर मैं राजमहल में भिक्षा मांगने गया तो निश्चित ही व्यापार आरंभ करने के लिए मुझे जितने धन की आवश्यकता है वह प्राप्त हो जाएगी। हा। ये सोच निशांत राजमहल की ओर बढ़ चलता है। तभी राजमहल के द्वार पर। रुका भिक्षुक, तुम कहाँ जा रहे हो? हे मेरे नगर रक्षक सैनिक, मैं ऋषि कुल गुरुकुल का विद्यार्थी हूँ। हमारे गुरुकुल में गौशाला निर्माण हेतु कुछ धन की आवश्यकता है। सुना है तुम्हारे राजा भी पशुओं से बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए उनसे भिक्षा की आशा लिए मैं यहाँ आया हूँ। सच कहा, हमारे राजा जितने दयालु हैं उतने दानवीर भी हैं। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। निशांत राजमहल के अंदर चला जाता है। तभी उसे एक चोर रत्न जड़ित शाही तलवार लिए अपनी ओर आते दिखता है।
वो चोर जैसे ही एक दीवार फांद कर भागने वाला होता है, तभी उसकी तलवार छूटकर जमीन पर गिर जाती है। तेरी की, इस साले को भी अभी ही गिरना था, कई भैंस पानी में। तभी राजमहल के अनेक सैनिकों को अपनी ओर आता देख चोर घबरा जाता है और बिना तलवार लिए भाग जाता है। निशांत को कुछ समझ नहीं आता और वो उस तलवार को उठाकर देखने लगता है। तभी सैनिक वहां आ जाता है और निशांत की गर्दन पकड़कर बोलता है, क्या रे छलिया, तूने तो कहा था कि तू भिक्षा मांगने आया है। क्या चोरी करने को तू भिक्षा मांगना समझता है? जरूर इससे पहले महल में जितनी भी चोरियां हुई हैं वह भी तूने ही की होंगी। आखिरकार आ गया ना गीदड़ चोर मुझ जैसे शेर के पंजे में। अरे सैनिक भाई, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने कोई चोरी नहीं की है। असली चोर तो अभी अभी दीवार फांद कर भाग गया है। चुप हो जाओ चोर, तुम्हें शर्म नहीं आती? गुरुकुल के विद्यार्थी का भेष बनाकर राजमहल में शाही तलवार चोरी करते हो और उल्टा झूठ भी बोलते हो। तुम्हारे कारण गुरुकुल के सभ्य विद्यार्थियों को लोग शक की नजरों से देखेंगे। उनकी छवि धूमिल करने का तुमने महान अपराध किया है। चलो राजा से तुम्हें कठोर दंड दिलवाता हूँ। सैनिकों ने उसकी एक ना सुनी और उसे राजा के पास ले गए। राजा भद्रसेन कड़कते हुए बोले, दुष्ट चोर, तुम्हें ज्ञान नहीं, तुमने कितना बड़ा दुस्साहस किया है। वह हमारे बाप दादाओं की पुश्तैनी शाही तलवार थी। उस तलवार से लड़ने पर हमेशा विजय प्राप्त होती है। महाराज, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, वह तलवार मैंने नहीं चुराई, वह किसी अन्य ने। सैनिक, इस झूठे और दुस्साहसी चोर को क्या दंड मिलना चाहिए? महाराज, वैसे तो हमारे राज्य में दंड विधान के अनुसार चोरी करने की सजा 5 वर्ष की कारावास होती है, लेकिन इस दुस्साहसी चोर ने शाही तलवार चुराने जैसा जघन्य अपराध किया, इसलिए इसे सारे नगर के सामने मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, जिससे आगे कोई भी राजमहल में चोरी करने का स्वप्न भी ना सोच सके। तुमने सही कहा सैनिक, इस चोर को कल ही सारे नगर के सामने बीच चौराहे पर मृत्यु दंड दिया जाए। अपने प्राणों की भीख मांगते हुए निशांत को सैनिक राजमहल के कैद खाने में डाल देते हैं। अगले दिन सुबह उसे नगर के चौराहे पर घसीटते हुए लाया जाता है। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं तुम इस चोर के साथी तो नहीं? तुम दोनों की वेशभूषा भी एक सी है। चोर शब्द सुनकर वेदांत को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो समझ जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। अरे नहीं नहीं सैनिक महोदय, मैं इसका साथी नहीं बल्कि ज्योतिष हूँ। इस चोर ने ही मेरा हुलिया बनाया है, मैंने इसका वेश नहीं धरा है। मुझे इस चोर को मृत्युदंड देने का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है, यह बताने के लिए महाराज ने नियुक्त किया है। हाँ तो बताओ, मृत्युदंड का शुभ मुहूर्त कब है? अरे महोदय, जजमान की कुंडली और उनके ग्रह नक्षत्र की स्थिति जाने बिना गणना कैसे हो सकती है? इसके लिए मुझे उस चोर से उसकी जन्म तिथि, उसका निवास स्थान आदि पूछना होगा। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस चोर से एकांत में यह सब जानकारियां ले लूं। ठीक है, हम यहीं पास में खड़े हैं, पूछ लो जो भी पूछना है। वेदांत निशांत से उसकी इस दुर्दशा का कारण पूछता है। निशांत रोते रोते सारी आप बीती सुना देता है। यह तो तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ भ्राता निशांत। यह अधिभौतिक दुख है जिसमें हमें किसी व्यक्ति आदि से दुख प्राप्त होता है। हमारे गुरुदेव ने इससे बचने का एक उपाय बताया है, वह है अपनी बुद्धि का प्रयोग। बुद्धि के प्रयोग द्वारा ही इस अधिभौतिक दुख से बचा जा सकता है। लेकिन तुम यहाँ कैसे आए भ्राता वेदांत? तुम्हें कैसे पता कि मुझे मृत्यु दंड दिया जा रहा है? चमत्कारी औषधि लेकर मैं वापस गुरुकुल लौट रहा था, तभी यहाँ चारों तरफ तुम्हारे मृत्यु दंड की चर्चा हो रही थी, सो उसे देखने की उत्सुकता में तुम्हारे पास आ पहुंचा। अपने बुद्धि का प्रयोग कर कर वेदांत निशांत को बचाने का एक उपाय ढूंढ निकालता है और निशांत के कान में अपने उपाय को बता देता है। रोते हुए निशांत के चेहरे पर अचानक खुशी की रेखा खींच जाती है।
तुम्हारा धन्यवाद भ्राता वेदांत, तुम वाकई में अत्यंत बुद्धिमान हो। निशांत को जल्लाद के पास ले जाया जाता है, जहां एक ओर राजा भद्रसेन और दूसरी तरफ सारी प्रजा एक अपराधी को दंड मिलते हुए उत्सुकता पूर्वक देख रही थी। तभी निशांत राजा भद्रसेन से बोलता है। मेरी एक आखिरी इच्छा है महाराज। हाँ बोलो, क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? मैं राजा भद्रसेन तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी आखिरी इच्छा को अवश्य पूर्ण किया जाएगा। महाराज, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक शुभ मुहूर्त में ही मृत्यु दंड दिया जाए। ठीक है, ज्योतिष को बुलाया जाए। ज्योतिष हाजिर है महाराज। मैं ऋषिकुल का ज्योतिष का आचार्य हूँ, सारे नवग्रहों के संपूर्ण चाल को बखूबी जानता हूँ। ओहो, ऋषिकुल का ज्योतिष है तो अवश्य ही विद्वान होगा। सैनिक, इसे इस दुष्ट अपराधी की कुंडली सौंप दी जाए। सैनिक वेदांत को निशांत की कुंडली सौंप देता है। ओहो, अभी तो इनकी कुंडली में राहु बैठा हुआ है महाराज। अगर आज ये मर गया तो इसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी और इसका पाप आपको ही लगेगा। इसलिए इसे 1 सप्ताह बाद मृत्यु दंड दिया जाए। ठीक है, आज मृत्यु दंड का कार्यक्रम रद्द किया जाता है। सैनिक, इस दुष्ट चोर को वापस कैद खाने में डाल दो। निशांत को वापस कैद खाने में डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ वेदांत अब दिन रात निशांत को निर्दोष साबित करने की योजना बना रहा होता है। वो एक सुनार से हूबहू राजा की पुश्तैनी तलवार की ही तरह एक तलवार बनवाता है और फिर नगर में घूम घूम कर घोषणा करता है। सुनो सुनो सुनो, राजा ने नगर के चौराहे पर आज अपनी पुश्तैनी तलवार की प्रदर्शनी लगाने को कहा है। जिसे भी पुश्तैनी तलवार देखनी हो वह आज चौराहे पर आकर देख ले। तभी ये घोषणा वो चोर भी सुन लेता है, जिसने राजा के महल से तलवार चोरी की थी। वाह 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 वाह, यही अच्छा मौका है। पिछली बार तो उस दुष्ट विद्यार्थी के कारण मैं इस तलवार को नहीं चुरा सका था, लेकिन आज रात को यह तलवार मेरे कब्जे में होगी। तलवार की प्रदर्शनी लगती है। नगरवासी उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं और उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। रात होते ही सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी वहाँ वो चोर आता है। यही अच्छा मौका है, अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है। इस तलवार को मैं आसानी से चुरा लूंगा। चोर उस तलवार को चुराने ही वाला होता है कि तभी वेदांत, जो एक पेड़ के पीछे से छिपकर सब देख रहा होता है, अचानक से उस चोर के सामने आता है और उसे पकड़कर जाल में कैद कर देता है। फंस गए ना बच्चों मेरे जाल में। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आगे से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। कृपया मुझे छोड़ दो। हाँ, तुम्हें जरूर छोड़ दूंगा, लेकिन राजा के पास। वेदांत उस चोर को राजा के हवाले कर देता है। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो निशांत को खूब धन देकर छोड़ देता है। राजा की कैद से छूटने के बाद तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता वेदांत। अगर आज तुम नहीं होते तो मुझे मृत्युदंड मिलना तय था। धन्यवाद मुझे नहीं, मेरे गुरुदेव को कहो। उनके द्वारा सिखाई गई विद्या के कारण ही मैं तुम्हारी रक्षा कर सका हूँ। तुम सही कहते हो भ्राता वेदांत, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब वापस अपने गुरुकुल लौटना चाहता हूँ। अगर सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम गुरुकुल चलो, मैं अपनी औषधि की खोज पूर्ण कर कर आता हूँ। निशांत वापस अपने गुरुकुल की ओर चल देता है। वही प्रशांत, जो तैरते तैरते एक गांव में पहुंचा था, वो भूख से पीड़ित भोजन की तलाश में भटकता रहता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं बच गया, लेकिन थोड़ी सी कृपा और कर दे और मुझे कहीं से स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन दिला दे। मैं तुम्हें घी के 5 लड्डू भोग लगाऊंगा। तभी प्रशांत की नजर गांव के एक भीड़ पर पड़ती है, जो खुशी से झूम रहे थे। वो पास जाकर देखता है कि एक अप्सरा सी सुंदर स्त्री नाच रही थी और उसे घेरे हुए लोग उसके ऊपर पैसे उड़ा रहे थे। प्रशांत मन ही मन सोचता है, आहा, कितनी सुंदर स्त्री है।
अगर ये मुझे रात में भोगने को मिले तो मेरा जीवन ही सफल हो जाए। कितना सुंदर चेहरा, कितनी मदमस्त चाल, हिरनी जैसी आंखें, रेशम जैसे बाल, सब कुछ कमाल। स्त्री का नाच समाप्त होता है और वो फेंके हुए पैसे उठाकर पास के एक झोपड़ी में चली जाती है। प्रशांत भी उसका पीछा करते हुए उसी झोपड़ी में चले जाता है। कौन हो तुम और क्या चाहिए? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? कौन हूँ यह जानना जरूरी नहीं। मैं रात में तुमसे मिलना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारा पीछा कर रहा था। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। उसके लिए पैसे लगते हैं। ये अप्सरा मुफ्त में किसी को नहीं मिलती और तुम्हारी वेशभूषा देखकर लगता है कि तुम्हें खाने को भी नहीं नसीब होता होगा। हाँ। पैसे के लिए मैंने कब मना किया सुंदरी? बस तुम सेज सजा के रखना। यह तुम्हारा सुंदर रूप का प्रेमी रात को तुमसे मिलने खूब ढेर सारा धन लेकर आएगा। ठीक है, मुझे तुम्हारा बेसब्री से इंतजार रहेगा। अब जाओ और धन लेकर आओ। प्रशांत खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और खूब ढेर सारे धन का बंदोबस्त करने की तरकीब सोचने लगता है। तभी उसे वहाँ से एक सेठ का काफिला गुजरते हुए दिखा। क्या बात है, आज तो लगता है भाग्य मेरे पीछे पीछे ही चल रहा है। आखिरकार मेरे धन की समस्या भी दूर हो ही गई। इस धनी सेठ को लूटने से मुझे इतना धन प्राप्त होगा कि मैं उस सुंदरी को केवल एक रात नहीं बल्कि कई रातों तक भोग सकता हूँ। प्रशांत एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और धीरे धीरे पीछे से आकर सेठ के काफिले के सभी व्यक्तियों को जोर जोर से डंडे मारता है। वो जोर जोर से चीखने लगते हैं। बचाओ बचाओ मुझे, मारो इस दुष्ट को, पकड़ो इसे। प्रशांत तुरंत उस सेठ से उसका धन लूट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। सेठ भागते हुए प्रशांत का चेहरा देख लेता है। रात को प्रशांत वो धन लेकर उस सुंदरी के पास पहुँचता है। आ गए महोदय, मुझे आपकी ही प्रतीक्षा थी। धन लाए? हाँ, खूब धन लाया हूँ सुंदरी, तुम बस अपनी। हाँ हाँ, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। उससे पहले मीठा पान तो खाइए। इस विशेष क्रिया की शुरुआत पान के साथ ही होती है। अवश्य, लाओ पान और तुम ही मुझे अपने सुंदर हाथों से खिलाओ। वो सुंदरी एक तस्तरी से पान उठाकर प्रशांत को खिला देती है। प्रशांत मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखते हुए वो पान खा लेता है। धीरे धीरे रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। प्रशांत उसी जगह सोया हुआ होता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो घबराया हुआ सा चीखता है। अरे, ये क्या हुआ? मेरे धन की पोटली कहाँ गई? अरे वह सुंदरी, उस दुष्ट ने तो मुझे मूर्ख बनाया। नींद की गोली पान में खिलाकर मुझसे मेरा धन लूटकर भाग गई। अब मैं क्या करूंगा? वह सेठ तो मेरे खून का प्यासा होगा। अब सारा जीवन मुझे चोरों की तरह छिपकर जीना पड़ेगा। प्रशांत ये सब सोच जोर जोर से रोने लगा। तभी उसके पेट से जोर की आवाजें आने लगी। तब उसे पता चला कि वो कल से ही भूखा है। वो भोजन की तलाश में बाजार की तरफ चल पड़ा। तभी वो सेठ उसको देख लेता है और उसकी धुलाई करने लगता है। सेठ जी, मुझे क्षमा कर दो। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मुझे छोड़ दो सेठ जी। सही कहा बच्चों, आगे से ऐसी गलती तुमसे कभी नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें गलती करने के लिए जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। सेठ प्रशांत की ओर जोर से धुलाई करने लगता है। तभी उधर से गुजर रहा वेदांत ये सब देख लेता है। वो अपने जादुई औषधि को जलाता है और उसका धुआं सेठ को देता है। धुएं की गंध से सेठ वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। वेदांत प्रशांत को लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो भ्राता वेदांत, नहीं तो वह बूढ़ा सेठ आज मेरे प्राण ही ले लेता। लेकिन यह सब हुआ कैसे भ्राता प्रशांत? प्रशांत वेदांत को सारी आप बीती सुनाता है। यह तो आध्यात्मिक दुख है भ्राता प्रशांत। यह आध्यात्मिक दुख क्या बला है भ्राता वेदांत?
अपनी इंद्रियों को अधीनता के कारण हमें ज्वर, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जैसे भी दुख होते हैं, उसे आध्यात्मिक दुख कहते हैं। देखो, उस सुंदरी से मोह कर कर तुम काम से पीड़ित हुए, फिर क्रोध और लोभ में आकर उस सेठ का धन लूटा, और फिर अभी ज्वर आदि से पीड़ित हो। इस दुख से बचने का क्या उपाय है भ्राता वेदांत? अपनी इंद्रियों पर विजय और आत्मनियंत्रण, यही इस आध्यात्मिक दुख को दूर कर सकता है। अगर तुम्हें इस आध्यात्मिक दुख और इससे बचने के उपाय के बारे में पता होता तो तुम्हारी आज यह दुर्दशा नहीं होती। इसलिए कहता हूं, जब तक विद्या पूरी ना हो सांसारिक जीवन में कदम नहीं रखना चाहिए, नहीं तो इस तरह के दुख हमें सताते रहेंगे। तुम सही कह रहे हो भ्राता वेदांत। अगर मैं भी तुम्हारी ही तरह गुरुदेव की सेवा करता, उनसे इन विद्याओं के बारे में पढ़ता, तो आज मुझे इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलो गुरुकुल चलते हैं। आज से मैं मन लगाकर गुरुकुल में अध्ययन करूंगा और तुम्हारी ही तरह एक श्रेष्ठ मनुष्य बनूंगा। चलो चलते हैं, वहां पर तुम्हारे 2 अन्य साथी तुम्हारी प्रतीक्षा करते होंगे।